बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों में जिनसी चाहत पैदा की है। उलमा हजरात कहते हैं अगर मर्द में एक हिस्सा जिनसी चाहत का है तो औरत में 9 हिस्से जिनसी चाहत के होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मर्द में जिनसी चाहत का एक हिस्सा होने की वजह से वो हर वक्त हम बिस्तरी करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन औरत में जिनसी चाहत के 9 हिस्से होने के बावजूद वो हम बिस्तरी करने का इजहार नहीं करती। इसकी क्या वजह है, ये सब कुछ आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा महीने के वो कौन से दिन हैं जिन दिनों में औरत खुद चाहती है कि वो अपने शोहर के साथ हम बिस्तरी करे, अपने शोहर के पास जाए, और साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हम बिस्तरी के दौरान वो कौन सी 7 ख़तरनाक गलतियां हैं जो हम अक्सर करते हैं, और अगर हम इन गलतियों से बाज नहीं आएंगे तो हम बहुत बड़े नुकसान के जिम्मेदार हो सकते हैं। ये सब जानने के लिए आज की वीडियो लाजमी देखें। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों में एक अजीब सी कशिश पैदा की है। मर्द औरत के बगैर और औरत मर्द के बगैर नहीं रह सकती। दोनों के दरमियान एक ख़ास किस्म का लगाव पैदा हो जाता है। मर्द और औरत के आपस में मलाप को हम बिस्तरी करना कहते हैं। अगरचा उलमा हजरात के मुताबिक मर्द में जिनसी चाहत कम होती है और औरत में जिनसी चाहत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन औरत फिर भी अपनी जिनसी चाहत का इजहार नहीं करती। लेकिन मर्द हजरात जिनसी चाहत कम होने के बावजूद हर वक्त हम बिस्तरी करने के लिए तैयार होते हैं। इसकी वजह औरत का शर्मो हया है। जहां अल्लाह ताला ने औरत में जिनसी चाहत बढ़ा दी है, वहां इसमें शर्मो हया भी पैदा कर दिया है। औरत की जिनसी चाहत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब कोई मर्द अपनी औरत को गले लगाता है, चूमता है, तो औरत की जिनसी चाहत इतनी ज़्यादा उभर कर सामने आती है कि अगर इसकी जिनसी ख्वाहिश मर्द पूरी ना करे, वो अपने आप में नहीं रहती, वो बेकरार हो जाती है। दोस्तों, जिस तरह मर्द 24 घंटे हम बिस्तरी करने के लिए तैयार रहता है, इसी तरह औरत भी महीने के चंद दिनों के लिए ऐसी कैफियत में आती है कि वो चाहती है कि इसके साथ हम बिस्तरी की जाए। महीने के वो कौन से दिन हैं, आइए हम आपको बताते हैं। हर जवान औरत को महीने में एक बार 3 से 5 दिन के लिए अयाम आते हैं। इन अयाम के दौरान औरत की शर्मगाह से सुर्ख रंग का लिक्विड निकलता है, जिसकी मिकदार अयाम के शुरू में ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वो अयाम ख़त्म होने के करीब आते हैं तो इसकी मिकदार कम हो जाती है और 5 दिन के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब अयाम का दौरानिया ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद औरत को पाक होने के लिए शरई तरीके से नहाना पड़ता है, और जब औरत नहा कर पाक हो जाती है तो वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करती है। इसके जिस्म से फासद मादों का इखराज हो चुका होता है। तो अयाम के 3 दिन तक औरत की बहुत चाहत होती है कि इसका मर्द इसके साथ पास आए, इसके साथ हम बिस्तरी करें। बाज़ औरतें खुद अपने मर्द को अपने पास बुलाती हैं ताकि इनके साथ हम बिस्तरी की जाए। तो दोस्तों, महीने में ये 3 दिन होते हैं जिनमें औरत जिनसी चाहत हासिल करने के लिए बहुत बेचैन होती है। अगर इन 3 दिनों के दौरान भरपूर तरीके से हम बिस्तरी की जाए तो जिन औरतों के चेहरों पर स्याह रंग के धब्बे पड़े होते हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम बिस्तरी के दौरान की जाने वाली जो 7 बड़ी गलतियां हैं वो कौन सी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर 1, खाना खाने के फ़ौरन बाद हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मर्दाना ताकत और नज़र कमज़ोर हो जाती है। खाना खाने के 2 घंटे बाद हम बिस्तरी करने से सेहत अच्छी रहती है। नंबर 2, फ़ारग होने के बाद
नफ़स को ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से नफ़स कमज़ोर हो जाता है और रीढ़ की हड्डी नरम हो जाती है। नंबर 3, अपनी बीवी के साथ मुसलसल चिपक कर सोने से इंसान की जिनसी हालत हरकत में रहती है और मर्द के जिस्म के दौरान खून में मुसलसल इजाफा रहता है, जिससे मसाने में गर्मी बैठ जाती है और मनी का पतलापन और ज़कावत हिस्स का बढ़ना, जरियान और सिरते अंजाल का मर्ज भी हो जाता है, जिसकी वजह से मर्द को आहिस्ता आहिस्ता मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो जाता है। लिहाजा कोशिश करें कि मखसूस वक़्त के अलावा अलग होकर सोएं, इससे आपको फ़ायदा भी होगा और दोनों मियाँ बीवी की नींद भी बखूबी पूरी होगी। नंबर 4, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद नफ़स को धोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ख़ास किस्म की रगड़ खाकर गर्म होता है, तो फ़ौरन धोने से नसें कमज़ोर हो जाती हैं। नंबर 5, बड़ी उम्र की औरतों से हम बिस्तरी करना मर्द के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। अगर कम उम्र औरत है मुबाशरत करें तो दोनों को फ़ायदा होता है। अगर कम उम्र मर्द हो और ज़्यादा उम्र औरत हो तो औरत को ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 6, ज़्यादा सेक्स सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सेक्स करने से मर्द मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकता है और इसका नफस भी ढीला पड़ जाता है और वो उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है। नंबर 7, हम बिस्तरी के बाद औरत से चिपक कर सोने से अज़ूए तनासल की रगें हरकत में रहती हैं, जिससे नींद भी तबाह हो जाती है और नफस भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए इन तमाम अलामात से बचने के लिए इन पर अमल करना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।